वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम। आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 22 अप्रैल 2020। 22 अप्रैल 2020 के हम राजस्थान के करंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे ये क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में लगी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको मॉर्निंग में वीडियो प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान की ग्रोथ रेट कितनी रखी गई है? हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई जिसमें राजस्थान की जो जीडीपी कितनी रखी गई है तो 3% रखी गई, यानी ऑप्शन सी राइट है। ये किसने रिपोर्ट जारी की है? तो आईटीएफ ने ये रिपोर्ट जारी की है। आईटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक्स टास्क फोर्स रिपोर्ट। इकोनॉमिक्स टास्क फोर्स रिपोर्ट के द्वारा जो राजस्थान की जीडीपी है वो 3% रखी गई है। इतनी कम किस कारण हुई है? तो कोरोना वायरस के चलते ये जीडीपी इतनी की गई है। अब बात कर लेते हैं जीडीपी दर। जीडीपी का अर्थ क्या होता है? यानी ग्रोथ। जीडीपी का अर्थ क्या है? ग्रोथ। घरेलू यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्या इसका फुल क्या अर्थ होता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का अर्थ होता है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में भारत की जीडीपी जारी की गई फिंच रेटिंग के अनुसार कितनी की रखी गई है भारत की जीडीपी? तो 1.8% भारत की रखी गई है फिंच रेटिंग के अनुसार। तो आपको इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। ये केवल भारत की ही जीडीपी इतनी कम नहीं हो रही है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का फैलाव हो चुका है जिसके कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक है वो गिर गई है। बात कर लेते हैं हाल ही में, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि एशिया की जीडीपी दर कितनी रखी गई है? तो एशिया की जीडीपी है वो 0% मानी गई है। कितने प्रतिशत? 0% एशिया की जीडीपी है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर किस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना गया है? तो राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है? तो वो है अकाउंट बी धारा के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए राइट है। धारा अकाउंट बी के तहत है सार्वजनिक अगर स्थानों पर थूका जाता है तो उन पर 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब बात कर लेते हैं इस धारा के तहत 1 साल की सजा तथा जो पान मसाला या फिर जो शहर जाते हुए जरूरी कार्य के लिए जो मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जिससे क्या है कोरोना वायरस है इसका संक्रमण सर्वाधिक फैलता है। तो आपको इतना इनके बारे में याद रख। अन्य राज्य की बात कर लेते हैं तो अन्य राज्य में हिमाचल प्रदेश, किसने? हिमाचल प्रदेश ने है च्युइंगम खाने से जो च्युइंगम को थूका जाता है उन पर भी बैन लगा दिया है। तो आपको उसके बारे में भी याद रखना है। साथ ही में पान मसाला पर है वो राजस्थान ने भी बैन लगाया है तथा यूपी ने भी इन पर बैन लगा दिया है। किस पर? पान मसाला पर। तो आपको इसके बारे में भी इतना याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस व्यक्ति को गोल्डन हेन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? ऑप्शन यानी ताराचंद टेकवानी, यानी ऑप्शन डी सही है। ताराचंद टेकवानी को गोल्डन हेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ताराचंद टेकवानी कौन है? ये वर्तमान में राजस्थान दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष है। को किसके? राजस्थान दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष है। और ताराचंद टेकवानी को सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जो जयपुर में है उनके अग्रणी व सामाजिक कार्यों के योगदान के लिए इन्हें गोल्डन हेन अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो माननीय जो सीएम है राजस्थान के अशोक गहलोत जी के द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है। दोस्तों मैं जो क्वेश्चंस कराता हूं उसके साथ साथ में आपको स्टैटिक जीके भी क्वेश्चंस क्लियर करवाता हूं, तो आप उन्हें भी साथ साथ में याद रखिए। मेरा सिर्फ क्वेश्चंस लाने का मतलब नहीं है, उनके साथ जो रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता हूं। तो आप उन्हें भी शांत से सुनिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान विधानसभा द्वारा नगर पालिका संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था। तो नगर पालिका संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था, वो किया गया 4 मार्च 2020 को, यानी सी ऑप्शंस राइट है। ये राजस्थान में क्यों किया गया, क्योंकि जो नगर पालिका जो चुनाव में है जो गलत जानकारी दी जाती है तथा जो चुनाव में जो धांधली की जाती है उन पर बैन लगाने के लिए, उन विरोधियों को जेल भेजने के लिए, मतलब जो जेल की सजा दी जाएगी तथा अन्य प्रावधान भी मनी के तहत दिया जाएगा, जिसके तहत राजस्थान में नगर पालिका संशोधन विधेयक लाया गया। अब बात कर लेते हैं विधानसभा में लाया गया, तो राजस्थान की कौन सी विधानसभा में इसको लाया गया था, तो ये 15वीं विधानसभा में इनको लाया गया था। अब 15वीं विधानसभा के प्रेजेंट समय में अध्यक्ष कौन है, तो 15वीं विधानसभा के प्रेजेंट समय में अध्यक्ष कौन है, तो वो आप मुझे बताइए। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो है सीपी जोशी। कौन है, सीपी जोशी। इनके बारे में भी आप याद रखिए विधानसभा के। अब बात कर लेते हैं प्रथम राजस्थान के अध्यक्ष कौन थे विधानसभा में, तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। और अन्य बात कर लेते हैं हम, नगर पालिका की बात आती है तो अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में नगर पालिका उल्लेख है, तो 243 अनुच्छेद में नगर पालिका का जो उल्लेख दिया जाता है, 243 तय में इसका उल्लेख मिलता है। तो आपको इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। और विधानसभा किस भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 6 में विधानसभा, क्योंकि राज्य सरकार है, उसका उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ जो विधानसभा है राजस्थान में, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 31 मार्च 1952 में इसका गठन किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी क्लियर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आयुष्मान द्वारा राजस्थान के किस पक्षी को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आयुष्मान द्वारा राजस्थान के किस पक्षी को रेड लिस्ट में शामिल किया गया, तो वह पक्षी है गोडावण, यानी ऑप्शंस बी राइट है। गोडावण क्या है, तो गोडावण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। इस पक्षी है, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। कौन सा पक्षी है राजस्थान का, तो ये राज्य पक्षी है गोडावण। और इनकी जो वर्तमान समय में जो कमी के कारण है, जो आयुष्मान है, उन्होंने रेड डाटा पुस्तक में इसको शामिल किया गया, क्योंकि इनकी प्रजाति है धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र में ये सर्वाधिक पाई जाती है, तो राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में गोडावण प्रजाति पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है, तो मरु राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो बाड़मेर और जैसलमेर में, वहाँ पर गोडावण देखने को मिलते हैं। और अन्य 12 व अजमेर में भी इनका जो जमाव देखने को मिलता है, ये पक्षी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ गोडावण के अन्य क्या क्या नाम है, तो इन्हें राजस्थान में सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। अन्य बात कर लेता हूँ तो इन्हें शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। और ये दिखने में कैसा होता है, तो ये शुतुरमुर्ग पक्षी होता है, मुर्गी होते हैं, उसके समान ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने इस गोडावण पक्षी के बारे में इतना बताया है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इस गोडावण पक्षी को कब दर्जा मिला था, तो इसको दर्जा मिला था 21 मई 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। किसको, गोडावण को, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सर्वाहारी पक्षी है। क्या है, सर्वाहारी पक्षी है। और अन्य बारे में बात कर लेता हूँ, जब आयुष्मान ने ये रिपोर्ट जारी की है, तो आयुष्मान इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और प्रेजेंट समय में इसकी सीईओ कौन है, वो है ग्रेथल अंगुइलर। कौन है, ग्रेथल अंगुइलर। तो अब हम बात एक और क्वेश्चन से आपके बारे में बता देता हूं कि राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वह पारित किया गया था 1972, जिसमें पक्षियों की रक्षा की जाती है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन ए राइट है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों पृथ्वी के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो अब मैं बता देता हूं दोस्तों, इस मंथ के जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो डे आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बता देता हूं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता था, तो वो मनाया गया था उड़ीसा दिवस। कौन सा दिवस है, उड़ीसा दिवस। अब बात कर लेते हैं 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को
खाद्यान्न जागरूकता दिवस 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल मदरहुड दिवस, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड, 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। उसके बाद में आता है कौन सा, 17 अप्रैल विश्व होम्योफिलिया दिवस। उसके बाद में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। उसके बाद में आता है 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस। तो दोस्तों मैंने आपको सीक्वेंस में जो जिस प्रकार बताए हैं आप उस प्रकार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रह सके। आप बार बार ऐसे याद करते रहेंगे तो आपको सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेलों 2022 का शुभंकर क्या है। तो चौथे एशियाई पैरा खेलों 2022 का शुभंकर क्या है, तो वह है शुभंकर है फेई फेई, यानी ऑप्शन ए राइट है। ये एक चीनी पक्षी है फेई फेई जिसका शुभंकर रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसका आयोजन कहाँ होगा, चीन में इसका आयोजन किया जाएगा। चीन के जो शहर है उनमें इसका आयोजन किया जाएगा। चीन के किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा, तो चीन के एक शहर है होंगजोंग। कौन सा है, होंगजोंग शहर में इस एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि जो ये उड़ता हुआ पक्षी इसमें दर्शाया गया है शुभंकर में, और इन खेलों का आयोजन कब से होगा, तो 9 से 15 अक्टूबर के मध्य इन खेलों का आयोजन होगा। इसमें कुल कितने खेल है, तो इसमें कुल 22 खेल होंगे। कितने खेल, 22 खेल। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतनी इफेक्ट क्लियर होते हैं। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस देश ने अपने किसानों को $19 बिलियन राहत पैकेज की घोषणा की है। तो किस देश ने की है, अमेरिका ने, यानी ऑप्शन बी सही है। अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस के चलते अपने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए $19 बिलियन राहत पैकेज की घोषणा की है, तथा अन्य देशों ने भी की है, जैसे ब्रिटेन ने भी की है उसके बाद, और फ्रांस देश ने की है, और हमारे देश भारत ने भी कुछ राहत कार्य के लिए इसकी घोषणा की है। अब अमेरिका ने इसकी घोषणा की है, तो अमेरिका के बारे में हम जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वो है वाशिंगटन DC, और अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है, और इसकी जीडीपी भी सर्वाधिक है, लेकिन वर्तमान में सभी देशों की जीडीपी गिर चुकी है कोरोना वायरस के चलते। अब दुनिया का सबसे ज़्यादा पीड़ित कोरोना से कौन सा देश है, तो वह भी अमेरिका ही सबसे ज़्यादा पीड़ित देश है। अमेरिका में वर्तमान समय में लगभग 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते, तो लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग हैं संक्रमित इससे हो चुके हैं। तो आपको इतना इस अमेरिका के बारे में भी याद रखना है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन। हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस जानवर में अलग तरह का कोरोना वायरस देखा गया है। तो अभी हाल ही में किस जानवर में अलग तरह का कोरोना वायरस देखा गया है, तो वो तो है चमगादड़ में, यानी ऑप्शन सी राइट है। चमगादड़ जानवर में हाल ही में वर्तमान में अलग तरह का कोरोना वायरस देखा गया है। किस प्रकार का कोरोना वायरस देखा गया है, तो उस कोरोना वायरस का नाम है बीटी कोविड-19, बीटी कोरोना वायरस देखा गया है। जो अभी हाल ही में जो आपने सुना होगा कि चमगादड़ जो चीन में है, वो पहले कहा गया कि चमगादड़ से ये कोरोना वायरस फैला है, उसके बाद कहा गया कि पेंगुइन जानवर से ये कोरोना वायरस फैला है। और अभी हाल में हमारे भारत में जो चमगादड़ की प्रजातियों में ये चेक किया गया, जिसके तहत बीटी कोरोना वायरस इसके अंतर्गत पाया गया। जो हाल ही में कोरोना वायरस है उससे अलग ये वायरस है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों कि किस राज्यों में ये खोजा गया है जानवर चमगादड़ में ये वायरस। तो हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में और केरल में। याद रखना, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में इस प्रकार ये वायरस देखा गया है। तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतिम नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समुदाय रसोई को जियो टैग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है।
तो जियो टैग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है, वो बना है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। यूपी राज्य में जो समुदाय को जियो टैग करने वाला प्रथम राज्य बना है, क्या है समुदाय जियो टैग, तो ये एक रसोई है जिसके तहत ये इसका समझौता हुआ है गूगल के साथ। किसके साथ है, तो गूगल के साथ समझौता किया गया है। जिस तरह से हम गूगल के माध्यम से जब मैप में मैपिंग करते हैं तो उसमें जब हम शहर के जो अस्पताल है, स्कूल्स है, जो स्टोर है, वो हमें अपने आप ये दर्शाते मिल जाते हैं मैप में। उसी प्रकार अब यूपी में जो ये रसोई बनाई गई है, लगभग कितने रसोई बनाई गई है, तो ये 75 जिलों में, कितने जिलों में, यूपी के 75 जिलों में 7368 रसोई के केंद्र बनाए गए हैं, जिसके तहत प्रत्येक दिन 12 लाख लोगों को पैकेज भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, पैकेज भेजे जा रहे हैं अपने घरों में। तो 12 लाख लोगों को इस राहत पैकेज की घोषणा हमेशा जो वितरण किया जा रहा है 7368 रसोइयों के माध्यम से। अब जो ये रसोई है ये मैप के द्वारा यूपी में मैपिंग के जरिए ये दर्शाई अपने आप दिखाई दे रही है, जिस प्रकार स्टोर व अस्पताल दिखाई देते हैं। तो ऐसा करने वाला, जियो टैग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश रहना है। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात कर लेता हूँ आज का लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमारा लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या था, कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना था, तो वह राज्य बना था राजस्थान, यानी ऑप्शन बी राइट है। हमारा राजस्थान है जो रैपिड परीक्षण करने वाला प्रथम राज्य बना था। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में कमेंट करके भी बताया फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आज नेक्स्ट एग्जाम पर। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आपको जिस क्वेश्चन के बारे में जितना आता है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, क्योंकि जो आप लिख देते हो उसे आप लंबे समय तक याद रखोगे। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों मेरा ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बात कर लेता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट लाइक करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।